सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्म कुमारीज मधुबन न्यूज चैनल। ब्राह्मण एवं पुजारियों के लिए आयोजित हुआ आध्यात्मिक ज्ञान कार्यक्रम। पुणे के कोथरूड सेवा केंद्र द्वारा ब्राह्मणों एवं पुजारियों के लिए विशेष आध्यात्मिक ज्ञान कार्यक्रम हुआ, जिसका उद्देश्य समाज को आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करने वाले धर्मसेवियों को परमात्म ज्ञान एवं राजयोग के गहन सिद्धांतों से परिचित कराना था। कार्यक्रम में 40 से अधिक ब्राह्मणों एवं पुजारियों ने सहभागिता कर आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ प्राप्त किया। इस अवसर पर मीरा सोसाइटी की प्रभारी बीके नलिनी दीदी ने अपने संबोधन में परमात्मा के यथार्थ स्वरूप, वर्तमान समय में उनकी भूमिका तथा मानव जीवन में आध्यात्मिक जागरूकता के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित ब्राह्मणों एवं पुजारियों ने अपनी विभिन्न आध्यात्मिक जिज्ञासाओं का समाधान भी प्राप्त किया। कार्यक्रम के अंत में अनेक प्रतिभागियों ने राजयोग मेडिटेशन के प्रति रुचि व्यक्त करते हुए आध्यात्मिक अध्ययन एवं राजयोग प्रशिक्षण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की इच्छा जताई। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर पत्रकार सम्मान समारोह। हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में ब्रह्म कुमारी तिल्दा सेवा केंद्र द्वारा पत्रकार सम्मान समारोह एवं वैश्विक शांति की आवश्यकता, मीडिया की भूमिका विषय पर विशेष परिचर्चा का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना के साथ हुआ। मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी ने कहा कि पत्रकारिता केवल समाचारों का प्रसारण नहीं, बल्कि समाज को सही दिशा देने का सशक्त माध्यम है। आगे तिल्दा प्रेस क्लब के संरक्षक गौरी शंकर सैनी, वरिष्ठ पत्रकार प्रियंका कौशल और वरिष्ठ पत्रकार विशाल ने सकारात्मक चिंतन को सफल और संतुलित जीवन का आधार बताया। छत्तीसगढ़िया पत्रकार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र रथ गौरव ने भी विषय के तहत अपने भाव रखे। अपने संबोधन में स्थानीय प्रभारी वीके प्रियंका ने कहा कि राजयोग एवं आध्यात्मिक ज्ञान व्यक्ति को आंतरिक रूप से सशक्त बनाता है। कार्यक्रम के अंत में पार्षद रानी सौरभ जैन ने सभी का आभार माना। समारोह में मुख्य अतिथियों तथा उपस्थित पत्रकारों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया गया। निस्संदेह ये संस्था आपको, आपके उन विकारों को, हर मनुष्य में विकार होते हैं, कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसमें विकार नहीं होता। एक बार अगर ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आप आ गए, जुड़ गए, तो यकीन मानिए, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि आपके जीवन में परिवर्तन होना ही होना है। हम गृहस्थ लोग यहाँ बैठे हैं। गृहस्थ जीवन में तमाम विवर्जनाएँ होती हैं, तनाव होते हैं, चिंताएं होती हैं, स्वाभाविक है। लेकिन ब्रह्मा कुमारी बहनें तनाव से आपको मुक्त करते हैं। इनका जो राजयोग है वो तमाम उन विकारों से आपको मुक्त तो करता ही है, आपको शारीरिक तौर से भी स्वस्थ रखता है। पत्रकार होने के नाते खबरें हमको जो सत्य है वो दिखानी ही है, बिना लाग लपेट के दिखानी ही है। लेकिन 3 चीज़ें जो अभी मिसिंग है वर्तमान पत्रकारिता में, वो हमने कर लिया तो शांति की पहल करने के हम संवाहक बन जाएंगे, बिना ही कुछ किए। अपना ही काम अच्छे से हम कर लें। पहली चीज़ देखिए, गतिशीलता बनाए रखिए। गतिशीलता जब बनाए रखेंगे तो सत्य का अन्वेषण करते रहेंगे। सत्य देखेंगे, सत्य सुनेंगे, सत्य कहेंगे, असत्यता खत्म हो जाएगी। असत्यता से ही अशांति है। विश्व तंबाकू निषेध सप्ताह पर नशा मुक्त जीवन का संदेश। रांची के हरमुरोड सेवा केंद्र में विश्व तंबाकू निषेध सप्ताह के अवसर पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम में वक्ताओं ने तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट एवं अन्य नशे की आदतों से होने वाले दुष्प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए राजयोग मेडिटेशन को नशा मुक्त एवं स्वस्थ जीवन का प्रभावी माध्यम बताया। इस अवसर पर झारखंड उच्च न्यायालय के कोर्ट मास्टर दीप रंजन ने कहा कि नशा समस्याओं का समाधान नहीं, बल्कि धीरे धीरे जीवन को नुकसान पहुंचाने वाला साधन है। समाजसेवी अमित अग्रवाल, रोटेरियन प्रवीण राजगढ़िया ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीके निर्मला ने कहा कि परमात्मा से जुड़ाव व्यक्ति को आंतरिक शक्ति प्रदान करता है, जिससे नशे की प्रवृत्तियां स्वतः कमजोर होने लगती है। कार्यक्रम के अंत में बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने तंबाकू एवं अन्य नशों से दूर रहने का संकल्प लिया। कि शिक्षा हमेशा अच्छे और बुरे में भेद करना बताती है। जितने भी शिक्षित लोग हैं उनको भी ये नशे का आदत इसलिए भी नहीं पड़ता है, इसलिए पड़ता है कि बावजूद इसके ये जानते हैं कि ये चीज़ गलत है। जब यहाँ जो भी आते हैं, अगर वो कोई व्यसन करते हैं और उनको यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगता है,
तो कभी नहीं कहा जाता है उनको कि आप ये छोड़ दो, परंतु आते उनको ये कहा जाता है आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, आपको नहीं बराबर आते रहना है, बस आते आते अपने आप ही छूट जाएगा। जैसे तो ऐसे ही आप अपनी कर्मदेयों के राजा बन जाएंगे, किसी और के राजा बनने की बात नहीं, स्व पर ही राज्य करने की बात है। अपने मन पर राज्य नहीं कर पाते, मन हमारे ऊपर है। मंत्री राजा के ऊपर राज करे तो सारा राजकाज उलट पुलट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ जो राजयोग सिखाया जाता है। मैं पिछले दिनों मुंबई गया था कैंसर हॉस्पिटल, और वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन जो है मुंह के कैंसर से पीड़ित लोग आते थे अपने ट्रीटमेंट के लिए, और वो अपना जिंदगी का सबसे बड़ा भूल मानते थे। और जब उनको ये पछतावा होता था, ये रिग्रेट होता था कि हमने तंबाकू क्यों खाया, जिसके कारण आज यहाँ तक की स्थिति आ गई, लेकिन तब तक इनकी बहुत देर हो चुकी है। किन्हीं का यहाँ कटता है, किन्हीं का यहाँ कटता है, घर परिवार उनके बिक जाते हैं, सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है, पूरा परिवार तबाह हो जाता है। इस कार्यक्रम का आयोजन करने का उद्देश्य ये है, हो सकता है कि आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस में, आपके अगल बगल कहीं पे ऐसी लत घुसी हुई है, उनको भी पता है कि ये लत खराब है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि कैसे वहां से उसको हटाया जाए। सिकंदराबाद स्थित रेलवे सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा मन की सफाई और हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने विषय पर जागरूकता कार्यक्रम हुआ, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों सहित लगभग 250 प्रतिभागियों ने भाग लेकर मानसिक शांति, सकारात्मक सोच और आध्यात्मिक सशक्तिकरण के सूत्रों को जाना। इस अवसर पर बीके मंजू ने बताया कि राजयोग मेडिटेशन मन को नकारात्मकता से मुक्त कर आंतरिक शक्ति एवं आत्मविश्वास का विकास करता है। कार्यक्रम में DIG CSC मोहम्मद शादान खान ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को समय समय पर मूल्यनिष्ठ और प्रेरणादायी कार्यक्रमों से जुड़कर स्वयं को मानसिक रूप से सशक्त बनाना चाहिए। इस दौरान बीके रंजन ने आध्यात्मिक जागरूकता की व्याख्या बताई। आगे बीके बिंदु एवं बीके सुनीता ने भी आध्यात्मिक मूल्यों को दैनिक जीवन में अपनाने का आह्वान किया। जूरिस्ट विंग के अंतर्गत अधिवक्ताओं के सम्मान एवं उनके आध्यात्मिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से विशेष अधिवक्ता सम्मान समारोह में 40 से अधिक अधिवक्ताओं तथा विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े गणमान्य नागरिकों ने सहभागिता की। इस अवसर पर पूर्व पारिवारिक न्यायालय न्यायाधीश एवं विधि विशेषज्ञ केतकी देशपांडे ने अपने संबोधन में महिला सशक्तिकरण, वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों तथा जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम की विशिष्ट वक्ता बीके शीतल ने प्रेम, कानून और आध्यात्मिकता के परस्पर संबंध को स्पष्ट करते हुए बताया कि परमात्मा से जुड़ाव व्यक्ति के दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाता है। उपस्थित अधिवक्ताओं ने कार्यक्रम को उपयोगी एवं प्रेरणादायी बताते हुए इसकी सराहना की। कई प्रतिभागियों ने राजयोग मेडिटेशन एवं आध्यात्मिक अध्ययन के प्रति रुचि भी व्यक्त की। अलीराजपुर में स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत तनाव प्रबंधन विषय पर विशेष सत्र हुआ। इस अवसर पर बीके नारायण ने पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि राजयोग मेडिटेशन केवल ज्ञान की प्रक्रिया नहीं, बल्कि मन को प्रतिदिन सकारात्मक ऊर्जा से भरने वाली एक आध्यात्मिक तकनीक है। कार्यक्रम में बीके सानिया ने प्रतिभागियों को सरल एक्सरसाइज कराते हुए बताया कि शारीरिक व्यायाम शरीर को स्वस्थ बनाता है, जबकि राजयोग मानसिक एवं भावनात्मक शक्ति प्रदान करता है। सत्र के अंत में पुलिस निरीक्षक राजाराम ने कहा कि मेडिटेशन तनाव प्रबंधन का प्रभावी माध्यम है। वर्तमान समय की व्यस्त जीवन शैली में बढ़ते तनाव के बीच ऐसे कार्यक्रम मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक सिद्ध होते हैं। मन को शक्तिशाली बनाता, मन को शांत रखना सिखाता। जितना मन हमारा शांत होता जाएगा, उतना हमारे शरीर के अंदर बैलेंस में हार्मोन सिक्रेशंस होते जाएंगे और हमारे सातों ऑर्गन में हार्मनी पैदा हो जाएगी। और जब हार्मनी अंदर हो जाती है तो अपने आप खुशी क्रिएट होने लगती है। आज का जो मेडिटेशन प्रोग्राम है रियली वेरी मतलब इतना थिंकफुल है और इतना एंजॉयफुल था, और हमारे बॉडी के लिए और हमारे मानसिक तनाव को दूर करने के लिए वास्तव में बहुत मतलब ये मेरा सेकंड या थर्ड टाइम अटेम्प्ट है आपका। मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो सानिया बहन ने अभी जो कंप्लीट बॉडी एक्सरसाइज करवाई, रियली इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। मेरठ के प्रभु मिलन भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रकृति और मानव के गहरे संबंध पर सारगर्भित विचार व्यक्त करते हुए बीके सुनीता ने कहा कि प्रकृति हमारी हर आवश्यकता को पूरा करने में समर्थ है, किंतु मनुष्य अपनी बढ़ती इच्छाओं और उपभोगवादी प्रवृत्ति के कारण उसके अंधाधुंध दोहन में जुट गया है।
इस अवसर पर सैकड़ों लोगों को पौधे भेंट करते हुए उन्हें अपने किसी बिछड़े प्रियजन की स्मृति में रोपित करने और उसी स्नेह व जिम्मेदारी के साथ उनका पालन पोषण करने का प्रेरक संदेश दिया गया। कार्यक्रम में वन इंस्पेक्टर संदीप दहिया, धन सिंह कोतवाल, शोध संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष तस्वीर सिंह चपराना, सांसद प्रतिनिधि मनीष प्रजापति तथा डॉक्टर रानू ने भी पर्यावरण संरक्षण को समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया। इस आयोजन को सफल बनाने में बीके विमला, बीके पूनम, बीके शिवानी, बीके पारुल सहित अनेक भाई बहनों का विशेष सहयोग रहा। एक बहुत अच्छी पहल, बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छा ज्ञान हम सबको प्राप्त हुआ। एक बहुत ही अद्भुत बात ये कि ऐसा संगठन, ऐसा सुव्यवस्थित संगठन, ऐसा तालमेल, अद्भुत तालमेल या तो कोई ईश्वरीय संस्था के माध्यम से ही हो सकता है, ईश्वर प्रदत्त विचार के माध्यम से ही हो सकता है, जैसा वहां देखने को मिला। सेविंग इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात आप जितनी बिजली बचाएंगे उतना मान के चलिए आप वो खुद बनाएंगे। सिर्फ पेड़ लगाना मकसद नहीं है, पेड़ को बचाना है। हम जुड़ेंगे पेड़ के साथ भावनात्मक रूप से। माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल थी एक पेड़ मां के नाम, तो उन्होंने जोड़ दिया है, एक रिश्ता बना दिया है। मेरा सौभाग्य है कि मैं वन विभाग में कार्यरत हूं। आप इस वृक्ष को वही संबंध जोड़कर वो प्यार और वो केयर देंगे तो ये पौधे न सिर्फ जिंदा रहेंगे लेकिन बहुत फल और फूल भी आपको भरपूर मात्रा में देंगे। पर्यावरण के प्रति ये हमारा आभार होगा। तो आज जो भी आप ये पौधे अडॉप्ट करें उसके साथ वही संबंध, आप जो भी आपका प्रिय संबंध है और जो आज आपके बीच में साकार रूप में नहीं, वो संबंध आप इसके साथ। मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि आप दोबारा उस संबंध को खोने नहीं देंगे, आप दोबारा उस संबंध को मरने नहीं देंगे। तो इस तरह भावात्मक रूप से अगर आप इस पौधे से जुड़ जाएंगे तो ये अवश्य ही अमर होगा, फलेगा, फूलेगा। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।